कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से गैर संवैधानिक तरीके से चल रही है। इस सरकार ने देश में पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार का इतिहास बनाया है। सुबोधकांत सहाय शुक्रवार को देवघर परिसदन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आप देखा जाए तो पूरी तरह से गैर संवैधानिक तौर पे ये सरकारें चल रही हैं। गैर संवैधानिक तौर पे लोकसभा जो एक ऐसा अदालत है जहां पर सरकार को जवाब देना पड़ता है, अगर कोई सवाल हो तो जवाब देना पड़ता है। इस देश में भ्रष्टाचार का जो इतिहास बना है 10 साल में, पहले दिन से लेकर के, वो कुछ लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के को इस देश की सारी संपत्ति बेचने का भ्रष्टाचार का इतिहास है। ऐसा कभी नहीं देखा था। तो ऐसे स्थिति में मोदी सरकार सारे संवैधानिक जो शक्तियां हैं उन सब को शिथिल करके और देश को बेचने का काम कर रहे हैं। के तहत अधिकार था जनता का, उनके द्वारा क्रिएट किया गया है पब्लिक सेक्टर, उन सबको। झारखंड में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर था हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, HEC जिसको बोलते हैं, रांची। 25,000 मजदूर काम करते हैं। आज 2.5 बरस से वहां पर वेतन नहीं मिला है और वहां पे एक नया शहर बसा दिया गया इंडस्ट्रियल कैंपस में। इस तरह से अगर देखा जाए तो देश का सारा पोर्ट, जो पानी के जहाज का सारा एयरपोर्ट, रेल, जितना भी है वो आज एक व्यक्ति अडानी का है। आपके सामने एग्जाम्पल है कि अडानी के पावर प्लांट जो है यहाँ गोड्डा में, पहली बार राज्य का शेयर जो होता था 25%, उसको राज्य सरकार ने उस कॉलम को ही हटा दिया और 100% अडानी को पैदा करके बिजली दुनिया में बेचने के लिए दे दिया और बांग्लादेश में उनका जाना है। जमीन हमारी, बेरोजगारी हमारा, विस्थापन हमारा और 100% राज्य का 1 रुपया बेनिफिट नहीं है जा रहा। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ था, देश में कभी नहीं हुआ था। कोई इंडस्ट्री लगता है तो 25% उसका राज्य को बेनिफिट आना चाहिए। ये हमारा स्टैंडिंग एक स्वरूप था जिसको मिटा करके अडानी को किया। हेमंत सरकार बनी है यहाँ, तो जो संविधान से प्रोटेक्टेड थे, जो उसके रक्षक बने, वही सारे लोगों ने मिलकर के दिया। चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, अकलियत के लोग हों, जो अति पिछड़ा लोग थे, वो सब इकट्ठा होकर के मूलतः संविधान की रक्षा किया इन लोगों ने। ऐसे लोगों ने मिल के बनाया और आज गौरव के साथ कहा जा सकता है कि झारखंड के 25 वर्ष के बने हुए सरकार में हेमंत सोरेन ने जो एक मील का पत्थर गाड़ दिया और चुनाव सिर्फ जीता नहीं बल्कि विपक्षियों को पूरी तरह से धराशाही किया, ये एक मील का पत्थर है रहा है। और पहली बार सरकार के उपलब्धि पर एक सरकार बनी है। ये अभी तक नहीं होता था। लोग कहते थे कि बड़े एंटी इनकम्बेंसी है और क्या क्या है। तो अगर हमारी बात नहीं सुनती है, हमारा अधिकार नहीं देती है, तो संघर्ष ही एक रास्ता रहेगा। भावी दिन में इंडिया गठबंधन हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को आगे बढ़ करके लड़ेगी। ये हम निश्चित तौर पे तय करेंगे।